वजीर एक्स इंडिया का एक सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज जो महीनों से बंद पड़ा है। लेकिन क्या अब इंतजार खत्म होने वाला है? पर्दे के पीछे कुछ ऐसी हलचल हो रही है जो इशारा कर रही है कि शायद वजीर एक्स वापसी कर रहा है। तो चलिए इन सुरागों को जोड़ते हैं और पता लगाते हैं कि आखिर सच्चाई है क्या। तो वो सवाल जो हर किसी के मन में है, क्या वजीर एक्स सच में वापस आ रहा है? आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं, एक एक करके सारे सबूतों को सामने रखकर। और देखिए, सारी के सारे संकेत सिर्फ एक ही तारीख की तरफ इशारा कर रहे हैं, और वो है 28 अक्टूबर। जी हाँ, ऐसा लग रहा है कि 28 अक्टूबर या उससे भी पहले प्लेटफॉर्म फिर से जिंदा हो सकता है। पर हम इस नतीजे पर पहुंचे कैसे? चलिए देखते हैं। ठीक है, तो इस पूरी पड़ताल को शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला और सबसे बड़ा सुराग कहीं और नहीं बल्कि खुद वजीरेक्स ऐप के अंदर ही छिपा हुआ है। अगर आप अभी वजीरेक्स ऐप खोलेंगे तो जो फंड्स वाला सेक्शन है वहां आपको अंडर मेंटेनेंस का मैसेज दिखेगा। अब ये कोई मामूली तकनीकी खराबी नहीं है, ये एक साफ संकेत है कि बैकग्राउंड में कुछ बहुत बड़ा चल रहा है। ये एक सोची समझी तैयारी है, रीलॉन्च का एक बहुत मजबूत इशारा। अब बात करते हैं दूसरे सुराग की। ये हमें ले जाता है उन बड़े टेक्निकल अपग्रेड्स की तरफ जो पर्दे के पीछे चल रहे हैं। देखिए, वजीरेक्स नए क्रिप्टो वर्ल्ड के साथ कदम से कदम मिलाने की पूरी कोशिश कर रहा है। जरा सोचिए, जितने समय वजीरेक्स बंद था, क्रिप्टो की दुनिया तो रुकी नहीं। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बदल गए, कई कॉइन्स ने अपना नाम बदला, कुछ नए सिस्टम पे चले गए। तो अब वजीरेक्स क्या कर रहा है? वो इन सभी जरूरी बदलावों को अपने प्लेटफॉर्म में डाल रहा है, ताकि जब वो वापस आए तो सब कुछ एकदम परफेक्ट और अप टू डेट हो। और ये कोई छोटे मोटे बदलाव नहीं हैं। मिसाल के तौर पर मैटिक अब पॉली बन रहा है, एफटीएम का नया नाम एसएन यानी सोनिक है, केले अब काया हो गया है और बीएनएक्स बन गया है फॉर्म। यहाँ तक कि डीवाईडीएक्स अपने खुद के नेटिव चेन पर शिफ्ट हो गया है। तो ये सिर्फ नाम बदलना नहीं है, ये बड़े बड़े टेक्निकल अपग्रेड्स हैं जो दिखाते हैं कि तैयारी कितनी गहराई से हो रही है। अब चलते हैं अगले कदम पर। इसे आप एक तरह की हाउसकीपिंग या घर की साफ सफाई कह सकते हैं। वजीरेक्स कुछ पुराने या कम चलने वाले टोकन्स को प्लेटफॉर्म से हटा रहा है। ये एक नई और ताज़ा शुरुआत के लिए रास्ता साफ करने जैसा है। यहाँ कुछ उन टोकन्स के नाम हैं जिन्हें डीलिस्ट किया जा रहा है, जैसे STMX, GFT, ओकी और बॉन्ड। देखिए, ये एक नॉर्मल प्रोसेस है और अक्सर वजीरेक्स इस मामले में बाइनेंस को फॉलो करता है। ऐसा एक्सचेंज को ज्यादा असरदार और सुरक्षित बनाने के लिए किया जाता है। लेकिन जैसे ही डीलिस्टिंग की बात आती है, सबके मन में एक ही सवाल घूमता है कि भाई, जिन लोगों का पैसा इन टोकन्स में लगा है उनका क्या होगा? और बस यही सवाल हमें इस केस के सबसे बड़े और सबसे अहम सुराग तक ले जाता है। तो अब हम आ गए हैं उस पॉइंट पर, उस सबसे बड़े सबूत पर, वो एक जानकारी जो इस पूरी पहेली को सुलझा देती है और रीस्टार्ट की तारीख को लगभग कंफर्म कर देती है। और ये रही वो लाइन जो सब कुछ बदल देती है। वजीरेक्स ने खुद अपने अपडेट में कहा है, डीलिस्ट किए गए टोकन्स के लिए विड्रॉल अभी या 28 तारीख से पहले शुरू कर दिए जाएंगे। इस लाइन पर खास ध्यान दीजिए, 28 तारीख से पहले। तो इसका सीधा सा मतलब समझिए, अगर वो किसी एक भी टोकन का विड्रॉल शुरू करने वाले हैं तो इसका मतलब है कि प्लेटफॉर्म का पूरा सिस्टम चालू होना ही चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप सिर्फ एक हिस्सा चालू कर दें, आपको पूरा इंजन स्टार्ट करना पड़ता है। और यही है असली कंफर्मेशन। और एक अच्छी खबर भी है, यूजर्स को अपने डीलिस्ट हुए टोकन्स को निकालने के लिए पूरे 3 महीने का समय मिलेगा। तो फंड्स को लेकर घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपना पैसा निकालने के लिए काफ़ी वक्त दिया जाएगा। तो इन सभी सुरागों को जोड़ने के बाद आखिर मतलब क्या निकलता है? चलिए खास बातों को एक बार फिर से समझते हैं और देखते हैं कि आगे क्या हो सकता है। तो 3 बातें हैं जो ध्यान में रखनी है। पहली, 28 अक्टूबर की तारीख अपने कैलेंडर पर मार्क कर लीजिए, क्योंकि रीस्टार्ट लगभग पक्का लग रहा है। दूसरी, डीलिस्ट हुए टोकन्स में जो भी पैसा लगा है वो सुरक्षित है। और तीसरी, उसे निकालने के लिए पूरे 3 महीने का लंबा वक्त मिलेगा। लेकिन इस पूरी कहानी के आखिर में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। इतने महीनों की देरी के बाद ये अचानक इतनी तेजी और इतनी जल्दबाजी क्यों? इस पूरी भागदौड़ से असली फायदा आखिर हो किसे रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना जरूरी है और शायद इसका जवाब हमें आने वाले दिनों में ही मिलेगा।